सिंगारपुर में विगत दिवस हुई दो परिवारों की लड़ाई के बाद अब इस मामले में कार्रवाई को लेकर सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रैली निकाली और कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपकर उक्त मामले में अभी तक हुई पुलिस कार्रवाई पर असंतोष कि पूरी सरकार बदलने की क्षमता रखता है। अब यह गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं मेहरा समाज महासंघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और मैं 19 तारीख को पीड़ित के गांव गया था, थाने गया था, अस्पताल गया था और एसपी साहब से भी मिला था और मैं कह रहा था जो अपराध हुए हैं उसके अनुक्रम में धाराएं लगाई। अब मैं अपने ज्ञापन में ये कह रहा हूँ कि ये अपराध हुए हैं, घर में ताला तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, रात में घुसे हैं, वैसी धारा लगाए, उनकी कमर टूट गई है 307 लगाए, पेट्रोल डाला है 307 लगाए। महिला से जिस पंचायत का मैंने जिक्र किया था, पहली पंचायत की चर्चा की थी, अभी संगठन ये जरिया मेरा ये क्या है, भीम सेनन ने ज्ञापन दिया, किस बाबत है, क्या होता? ये झारिया समाज और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे दिनांक 16 तारीख में सिंगारपुर में घटना हुई थी, जिसमें जो बैरागी परिवार और ये झारिया परिवार आपस पड़ोस में रहते हैं, इनका कुछ विवाद ज़मीन का चल रहा था, जिस पे से झगड़ा हुआ था। पहली रिपोर्ट हुई थी बैरागी की ओर से, बाद में फिर झारिया समाज के लोगों की मारपीट की गई थी, जिसमें एक बच्ची को चोटें भी आई थी। दोनों तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें विवेचना हमारे द्वारा की गई है। उसमें जो झारिया समाज की तरफ से जो चोटें आई थी उस पर से धारा हमने 458 भी बढ़ाई है और भी हम उसमें क्यूरी करा रहे हैं और उसके बाद में और भी धाराएं उसमें बढ़ाई जाएंगी। अब ये क्या चाह रहे हैं? ये इनकी जो मुख्य मांग है, स्पेशली जो है इनकी मांग से चल रही है, वो 307 धारा के ऊपर चल रही है। उसमें भी हम क्यूरी करा करके यदि मान लीजिए ऐसा है तो हम उस पर वो भी धारा बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। दोनों पक्ष के साथ कितने लोगों पर मामले दर्ज है? ये जो FIR के मुताबिक जो बैरागी परिवार के हैं उनके तरफ से 6 लोगों के ऊपर में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और झारिया समाज के ऊपर में 3 लोगों पर पंजीबद्ध हुआ है। एक परिवार के ऊपर कार्रवाई हो गई, 2 लोगों का झगड़ा है, तो एक परिवार के ऊपर वो भी जांच चल रही है उसकी। 31 जनवरी 2021 उस समय से देखा जा रहा है मंडला शहर में अशांति का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कोई अवधेश सिंह के द्वारा, क्योंकि ये बजरंग दल जो उसी का संगठन है और उसका हेड जो है वही है। वो सुनने में आया कि वो सतना ज़िले का रहवासी है, जब से यहाँ पे आया है। ये 5वीं घटना है जो सिंगारपुर की वर्तमान में। आज हम लोग यहाँ उसी घटना के उसमें उपस्थित हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक पूर्व में भी क्रिश्चियन चर्च में उन्होंने महिलाओं को पिटवाया था बजरंग दल के द्वारा, और जो आज जेल में है, जो सिंगारपुर में जिसने घटना की है, वो भी उसमें भी उसी का हाथ था। फिर एक महाराजपुर पौड़ी में भी हमले करवाया। ये बहुत दिनों से पिछले पूर्व में भी हमने सूचना दिया था और एसपी साहब को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से उनको हटाने के लिए बोला था और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार उसके लिए ये तीसरा ज्ञापन है। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बोलना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर होगा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत वृहद आंदोलन करेगी और ये प्रशासन के लिए एक चेतावनी स्वरूप माना जाए। झारिया महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी जो घटनाएं हुई हैं सिंगारपुर में, तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत ढील बरती गई है। हम लोग गए थे 19 तारीख को, तो 4 दिन में भी उनका मतलब 18-19 तारीख को गए थे, 2 दिन गए थे, लेकिन उनका बयान नहीं हुआ था, बयान भी नहीं हुई थी और वे लोग बहुत परेशान थे। लेकिन फिर हम लोगों के झारिया समाज के और भी लोग आए, तब जाके यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद थोड़ी कार्रवाई हुई है। हम चाहते हैं उसकी जो भी इलाज का खर्चा है वो पीड़ित जो शासन उठाए और उसके अच्छा से अच्छा इलाज हो, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जो भी धाराएं लगना चाहिए वो लगना चाहिए।
क्योंकि धाराएं जो लगाए हैं पुलिस द्वारा वो बहुत कम है। और अगर नहीं लगेगी तो भाव बढ़ते जाएंगे। रात भारत में इस तरह की घटना एक निंदनीय घटना है। 16 जनवरी के दरमियानी रात की घटना है और इसमें एक दल जाकर के ग्राम पंचायत सिंगारपुर और वो पोस्ट मेरे ख्याल से सिंगारपुर ही है, थाना मोहगांव के अंतर्गत ये घटना घटी है। रात में अचानक से कुछ लोग उनके घर में घुस जाते हैं। उनके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे, तो एक निधि झारिया एक बहन है, तो उसने बचाव के लिए काफ़ी आवाज़ लगाई, उसने काफ़ी चिल्लाई, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। उसकी एक जो बहन है, छोटी बहन है प्रियंका झारिया, उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट इस कदर थी कि वो एक हैवानियत को पार कर गई और इस कदर थी कि वो अमानवीयता थी, उसमें अमानवीयता थी, पैशाचिक एक अंदाज था, उसमें मानवता का कोई वो मतलब पुट नहीं था और वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन अंततः कोई नहीं आया। 100 नंबर को डायल किया गया। हमेशा की तरह पुलिस इस बार भी लेट हुई, विफल हुई। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संविधान की हम सब लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीय संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कम से कम शासन प्रशासन रहने वाले लोगों को, साथ में जनता को भी संविधान को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। दूसरी बात कि इस तरह का कृत्य धीरे धीरे हमारे देश के अंदर वायलेंस को क्रिएट कर रहा है और जब वायलेंस धीरे धीरे क्रिएट होगा तो मैं राहत इंदौरी की लाइन दोहराना चाहूँगा कि जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात शासन प्रशासन तक जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, संगठन है या जो लोग हैं जो रात में निधि झारिया और प्रियंका झारिया दोनों बहन के साथ मारपीट किए, जानलेवा मारपीट किए, पेट्रोल भी उनके ऊपर डाले, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। जैसे कि कुछ धाराएं उसमें नहीं लगी हैं, घर के अंदर घुसने की धाराएं अलग होती हैं, जान से मारने की धाराएं अलग हैं, इस तरह की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो हम ST SC OBC माइनॉरिटी संगठन की तरफ से और जो भी और समझदार लोग हैं उनकी सबकी तरफ से मैं आह्वान करता हूँ कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी और हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी तरफ से आवाज़ उनकी तरफ जाए कि वो जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, संवेदना प्रकट करते हुए हमारी बहन प्रियंका झारिया और निधि झारिया को उचित न्याय दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि अभी भी देश संविधान से चल रहा है। संविधान को मानने वाले लोग करोड़ों हैं। यदि ये करोड़ों लोग बिगड़ गए तो अभी भी जो वायलेंस करने वाले लोग मुट्ठी भर लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो वायलेंस करने वाले लोग हैं वो मुट्ठी भर हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया में बैठे हुए हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाएं, समझ जाएं, क्योंकि अब जो है समझदार लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, लोग साइंस को समझने लगे हैं, संविधान को समझते हैं और आपके इस तरह के अत्याचार का हम बदला लेके रहेंगे और हम न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से आवाज़